और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, अमित शाह के बंगाल दौरे का दूसरा दिन है। आज का कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और चुनाव की तैयारियों पर मंथन होगा। अमित शाह 2 दिन के बंगाल दौरे पर हैं और उन्होंने गुरुवार को साउथ 24 परगना जिले के नामखाना में सभा की थी। इस दौरान उन्होंने लोगों से सीएम बनर्जी की सरकार उखाड़ फेंकने और भाजपा को मौका देने की अपील की थी और साथ ही कहा था कि हम बंगाल में परिवर्तन के लिए आए हैं, परिवर्तन लेकर आए हैं। और उससे पहले भी अमित शाह ने कहा था कि जब तक ममता दीदी आप हारेंगी नहीं, तब तक मैं बंगाल आता रहूंगा। राज्य की संस्कृति पर भी अमित शाह ने अपने स्पीच के दौरान जोर दिया और उन्होंने कहा, मैं आज तीर्थों के तीर्थ गंगा सागर आया हूं और मेरे लिए यह सौभाग्य का विषय है। मैं पश्चिमी छोर में हुआ हूं जहां गंगा है और आप लोगों को संबोधित कर रहा हूं। ममता सरकार पर भी जमकर उन्होंने हमला बोला और कहा, परिवर्तन यात्रा बंगाल के हर विधानसभा क्षेत्र में जाने वाली है और ममता सरकार को उखाड़ फेंकना है। अधिक जानकारी के साथ मेरे से होगी अमित, न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। अमित, लगातार हम देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बंगाल की कमान संभाले हुए हैं। ऐसे में ममता के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? चूंकि शाह का आज दूसरा दिन है, कई बैठकें होनी है, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी, मुसीबत कितनी बढ़ती जा रही है ममता के इससे, और इसे आप कैसे देखते हैं इस यात्रा को? देखिए प्रिया, ये बात समझने की जरूरत है, मुसीबत टीएमसी के लिए नहीं, मुसीबत बीजेपी के लिए है। बीजेपी के लिए कोलकाता की राजनीति बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर पुराने चुनावों के रुझानों को देखें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा जरूर है। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप किसी नए इलाके में जाते हैं, उस इलाके के शेर नए होते हैं, उस इलाके के जानवर नए होते हैं, आपको उनसे लड़ाई करने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। तो बीजेपी के लिए मुश्किल पश्चिम बंगाल में है, ममता के लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि बीजेपी को अपना जनाधार तलाशना है। बीजेपी को जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो वोट है उनको अपनी तरफ करना है। इसके अलावा नंदीग्राम, 24 परगना, ये तमाम वो इलाके हैं, वर्धमान वो इलाका है जहां ममता बनर्जी की पैठ बहुत मजबूत है और यहां के जो मुस्लिम वोटर्स हैं पिछले 10 सालों से वो ममता को वोट करते आए हैं। तो बीजेपी के लिए चुनौतियां एक नहीं है, कई चुनौतियां हैं। पहली चुनौती अनुसूचित जाति जनजाति के वोटर्स को अपने साथ लाना, मुस्लिम वोटर्स को अपने साथ लाना। देखिए, सोनार बांग्ला का जो कॉन्सेप्ट है वो किताबों में समझ में आता है, लेकिन बंगाल के बारे में एक कहावत कही जाती है, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे कंट्री थिंक्स टुमारो। तो बंगाल की सियासत को समझने के लिए आपको उसके रंग में, उसके ढंग में, उसकी सियासत में, उसके तंत्र में, उसके धर्म में घुसना पड़ेगा और बीजेपी यही करने की कोशिश कर रही है। सुभाष चंद्र बोस हो, आज वो नेशनल लाइब्रेरी जाएंगे अमित शाह, वहां पे श्रद्धांजलि देंगे शहीदों को। तो बीजेपी चाहती है कि धर्म की राजनीति का तड़का तो लगे ही लगे, लेकिन सियासत समझने वाले और जो बंगाल की राजनीति को जानते हैं उनको ये लगता है कि बीजेपी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो टीएमसी का जनाधार है वो बहुत मजबूत है। नरेंद्र मोदी भी बार बार मैदान में उतरे, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर एक तरफ मां मातृ मानुष और दूसरी तरफ राम नाम का सहारा है और बीजेपी इस बार ममता को ढहाने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जल्दी बंगाल दौरे पर पहुंचने वाले हैं और उधर गुरुवार को ममता बनर्जी के मजबूत गढ़ माने जाने वाले दक्षिण 24 परगना में अमित शाह खूब गरजे और राज्य में टीएमसी को उखाड़ फेंकने का दावा भी उन्होंने किया। साथ ही यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल के दौरे पर गंगा सागर से बीजेपी की 5वीं परिवर्तन यात्रा को उन्होंने झंडी दिखाई और कहा कि यहां पर मैं आया हूं, ये मेरा सौभाग्य है। देखिए, हजारों की तादाद में उमड़े समर्थकों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रण दोहराया। ये परिवर्तन यात्रा का 5वां चरण शुरू हो रहा है और ये परिवर्तन यात्रा बंगाल के हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाने वाली है। 294 विधानसभा क्षेत्रों से ये परिवर्तन रथ गुजरने वाला है। आप मुझे बताओ, सारे भाइयों बहनों बताओ, ये 294 क्षेत्रों से हम तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे क्या? जरा जोर से बोलो, उखाड़ फेंकेंगे क्या? जोर से बोलो, उखाड़ फेंकेंगे क्या? पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान तेज हो चला है और यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह एक हफ्ते में दूसरी बार राज्य के दौरे पर पहुंचे। काकद्वीप के इंदिरा मैदान में पार्टी नेताओं के साथ रैली करते हुए अमित शाह ने जय श्री राम के नारे पर ममता बनर्जी को फिर निशाने पर लिया। मित्रों, यहाँ पर जय श्री राम का नारा लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? जोर से बोलो, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? और जोर से बोलो, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? अब दीदी को गुस्सा आ जाता है कि मेरा अपमान कर रहे हैं। भला दीदी, जय श्री राम के नारे से आपका क्या अपमान होगा? होता है माताएं, बताइए, किसी का अपमान होता है क्या? होता है? हम नहीं डरते दीदी आपसे, ये बंगाल की जनता भी नहीं डरती।
ये 24 परगना क्षेत्र की जनता, गंगा सागर की जनता भी नहीं डरती। मेरे साथ आप जय श्री राम का नारा लगाएंगे क्या? बोलिए, लगाएंगे? जोर से पीछे बोलो, लगाएंगे जय श्री राम का नारा? तो मैं जोर से लगाता हूं। ममता दीदी के कानों तक जय श्री राम का नारा जाना चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। माताएं बहनें भी उठाइए दोनों हाथ और जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। इससे पहले अमित शाह गंगा सागर पहुंचे तो सबसे पहले कपिल मुनि मंदिर गए। मंदिर में भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। गंगा सागर में मौजूद प्राचीन कपिल मुनि मंदिर का इस इलाके में बड़ा धार्मिक असर माना जाता है। मंदिर में दर्शन के बाद अमित शाह बाहर आए तो सरकार बनने पर गंगा सागर धाम के विकास का वादा किया। मित्रों, आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि मैं आज तीर्थों के तीर्थ, ऐसे महान तीर्थ गंगा सागर के दर्शन कर आज यहां पर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। हिंदू धर्म में गंगा सागर की बड़ी अहमियत है और मान्यता है कि यहाँ की यात्रा के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमित शाह ने पानी में कुछ देर खड़े रहकर गंगा के प्रति अपनी भक्ति दिखाई, लेकिन इसके बाद जब वो रैली में पहुंचे तो ममता सरकार पर तीखा निशाना साधा। ये भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई, ये बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने की लड़ाई है और ये लड़ाई हमारे बूथ के कार्यकर्ता और तृणमूल कांग्रेस की सिंडिकेट के बीच की लड़ाई है। सिंडिकेट के बीच की लड़ाई। ये सिंडिकेट वाले जो है वो आप लोगों तक आपका फायदा नहीं पहुंचने देते। मोदी जी चावल भेजते हैं, बीच में से ले लेते हैं। मोदी जी अम्फान की सहायता भेजते हैं, बीच में से ले लेते हैं। और अम्फान के बाद मोदी जी ने जो पैसा भेजा, ये तृणमूल कांग्रेस के गुंडे खा गए, गुंडे खा गए। मैं आज यहां आप सबको कहकर जाता हूं, भाजपा की सरकार बनने के साथ ही अम्फान के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके लिए उच्च स्तरीय जांच कर आपका पैसा खाने वाले सारे लोगों को जेल के हवाले करेंगे। रैली के बाद अमित शाह बीजेपी के दूसरे नेताओं के साथ नारायणपुर गांव पहुंचे, जहां एक गरीब शरणार्थी परिवार के घर भोजन किया। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान अलग अलग समुदायों के बीच जाकर उनके घर भोजन करना अमित शाह की रणनीति का हिस्सा रहा है। तो दक्षिण 24 परगना के जिस इलाके से अमित शाह ने ममता सरकार पर निशाना साधा, वहां से बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर ममता बनर्जी ने भी रैली की थी और अमित शाह के हमलों का एक एक करके उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया। ममता ने अमित शाह को चुनौती दी कि पहले भतीजे अभिषेक बनर्जी से आप लड़कर तो देखिए। लड़ने के बाद ममता बनर्जी से लड़ने की सोची। कोई एक बार तो कुछ बोलो ना, और खाली दीदी और भातीजा। अरे दीदी के परे लड़बी, आगे भातीजा के लड़। এতই যদি তোদের দিদি আর ভাতিজা বলতে হয় তাহলে আমি চ্যালেঞ্জ করছি অমিত শাহকে, ফার্স্ট ইউ কন্টেস্ট উইথ অভিষেক ব্যানার্জি এন্ড টেল দ্য নেম ভদ্রতা করি। दक्षिण 24 परगना के पेलन में ममता बनर्जी ने रैली करते हुए बीजेपी को अपनी ताकत दिखाई। उनकी रैली में भी बड़ी तादाद में समर्थक जुटे और फिर ममता बनर्जी ने एक के बाद एक अमित शाह को जवाब देना शुरू किया। সবাই বলতো সব তীর্থ বারবার, গঙ্গা সাগরে একবার, লজ্জা করে না? একটা পয়সা দিয়েছো কোনোদিনও? একটা পয়সা দিয়েছো কোনোদিনও? আজকে লজ্জা করে না? गंगा सागर क्या है, हम एक कर देगा, क्या कर देगा? छाई कर देगा। बोलो उन्होंने छाई कर देवे। इससे पहले अमित शाह ने नामखाना की रैली में दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा को लेकर ममता पर तंज कसा था। पेलन में बारी ममता बनर्जी की थी। सरस्वती पूजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलो, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सरस्वती पूजा बंद करा दी थी। ये तो दबाव आया भाजपा का कि दीदी सालों के बाद सरस्वती पूजन करती हुई दिखाई पड़ी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा।
दीदी सरस्वती पूजन कर रही है। उन्होंने सरस्वती पूजा शुरू किया। ओके जिज्ञेस करो सरस्वती पूजन मंत्र बोल आगे सरस्वती पूजन मंत्र बोल। सरस्वती पूजन मंत्र जानो तुमरा? बोलो अच्छा करके कान खुल के सुनना। हम कह रहा हूं, আমি বলছি জয় জয় দেবী চরাচর সারে কুচশিচ ভূত মুক্তাহারে বিনা পুস্তক রঞ্জিত হস্তে সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যা কমলা লোচনে বিশ্বরূপে বিশালাক্ষী সরস্বত্যই নমো নমো ওং ভদ্রলৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যই নমো নমো বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ विद्यास्थाने बये बचो এটা सरस्वती मंत्र। बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि जय श्री राम पर बीजेपी के हमले झेल रही ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा के नाम पर बीजेपी पर भड़ास निकाल दी। बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दुर्गा पूजा के लिए कोर्ट में से परमिशन लेनी पड़ती है। दुर्गा पूजा भी ममता जी नहीं करने देता। बल दुर्गा पूजा नहीं करने देता तो 28,000 क्लब को 50,000 रुपया ऐसे मिलते। মা দুর্গাকে জিজ্ঞেস করুন, বলতে পারবে না। আবার বলছে ওদের একজন নেতা, এই মা দুর্গা কোন থে? মা দুর্গাকে জানে না, এরা বাংলায় রাজনীতি করবে। তুমি আমাকে হিন্দু ধর্ম শেখাবে? আমরা যে কোনো কাউকে কান ধরে হিন্দু ধর্ম শিখিয়ে দিতে পারি। दक्षिण 24 परगना में टीएमसी और बीजेपी दोनों पार्टियों ने पूरा जोर लगाया हुआ है। टीएमसी के गढ़ माने जाने वाले इस इलाके में बीजेपी ने तेजी से पैठ बनाई है और इसीलिए अमित शाह का फोकस भी यहां पर है। लेकिन ममता ने अपने अंदाज में अमित शाह को बता दिया कि मुकाबला इतना आसान नहीं होगा। बोलते हम जीतेंगे, कहां से जीतेंगे? और तुम्हारा क्या ना आम है, ना लाल साग है, ना पलंग साग है, ना लाल के डाटा है, ना आम है, ना कटहल है, कुछ नहीं है। तुम्हारे पास फुदुक केला है, कला है। कला खाओ और भाग जाओ। जीतेगा कैसे जीतेगा पूछिए, की करे जीतबेन? पश्चिम बंगाल में बीजेपी वोटों के ध्रुवीकरण के सहारे है तो ममता बनर्जी बंगाली अस्मिता के भरोसे हैं। बीजेपी जय श्री राम का नारा दे रही है तो टीएमसी दुर्गा के साथ है। अमित शाह भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं तो ममता बनर्जी वंदे मातरम का। तो भारत माता की जय और वंदे मातरम का खेल भी वहां पर शुरू हो चुका है। राम नाम का सहारा है एक तरफ, तो दूसरी तरफ दुर्गा माता का सहारा है। बंगाल दौरे पर अमित शाह 2 दिन के लिए पहुंचे हैं और परिवर्तन यात्रा को उन्होंने झंडी दिखाई। रिफ्यूजी परिवार के घर लंच भी किया और रोड शो में शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। यानी कुल मिलाकर वोटों का ध्रुवीकरण करने की पूरी तैयारी है बीजेपी की और तमाम वो दांवपेच खेले जा रहे हैं जिसका असर हो सकता है कि बंगाल की सियासत में दिखाई दे। और 2 दिन के दौरे पर अमित शाह की कोशिश यही है कि शक्ति प्रदर्शन किया जाए और ममता को घेरने की पूरी कोशिश है। 5वीं परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी इस दौरान दिखाई गई। साथ ही रिफ्यूजी परिवार के घर लंच भी किया। इससे पहले भी अमित शाह और जेपी नड्डा ने गरीब परिवारों के घर पर लंच किया था।